हेलो दोस्तों, जी एस मैं संती चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाला हैं बिहार बेल्ट्रोम कंप्यूटर का मोस्ट चैप्टर एम एस वर्ड के बारे में। और ये क्लास करने के बाद दोस्तों आपका एम एस वर्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की दोस्तों पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका एम एस वर्ड का पहला प्रश्न है, एम एस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि एम एस वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा ये जाना जाता है डॉक्यूमेंट के नाम से, यानी कि पहला का दोस्तों डी आपका आंसर होगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एम एस वर्ड किसका उदाहरण है। आपको बताना है कि एम एस वर्ड है ये किसका उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यानी कि 2 का सी आपका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जब हम एम एस वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। आपको बताना है कि जब हम एम एस वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है एरियल, यानी कि 3 का दोस्तों आपका जो है ए आंसर होगा ये होता है एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एम एस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किससे शॉर्ट कोड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि एम एस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किससे शॉर्ट कोड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस एन का, यानी कि 4 का आपका ए आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्यूमेंट को सीधे मेल के द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट को सीधे मेल का द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है सेव एंड सेंड टू का, यानी कि 5 का आपका जो है सी आंसर होगा सेव एंड सेंड टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। आपको बताना है कि जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। तो आपका आंसर होगा ये चला जाता है क्लिप बोर्ड में, यानी कि सी आपका आंसर होगा ये चला जाता है क्लिप बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किसी की उपयोग की जाती है। आपको बताना है कि 2 वर्ड के बीच दूरी बनाने के लिए कीबोर्ड की किसी की का उपयोग ली जाती है। तो आपका आंसर होगा ये लेता है स्पेस बटन का, यानी कि 7 का जो है डी आपका आंसर होगा ये लेता है स्पेस बटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एम एस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच दूरी कम से कम कितनी होती है। आपको बताना है कि एम एस वर्ड में टेबल में कॉलम के बीच दूरी कम से कम कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा ये होता है 0.5, यानी कि दोस्तों आपका 8 का जो है डी आंसर होगा ये होता है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस एक्स कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कट के लिए, यानी कि दोस्तों 9 का आपका आंसर होगा ए हो जाएगा ये कहता है कट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्ट कोड की क्या है। आपको बताना है कि एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्ट कोड क्या है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस ओ का, यानी कि जो है 10 का बी आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्ट कोड होता है। आपको बताना है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्ट कोड क्या होता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल प्लस बी का, यानी कि 11 का आपका बी आंसर होगा कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+S का, यानी 11 का दोस्तों ये आपका आंसर होगा Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है। आपको बताना है कि Ctrl+V का प्रयोग किसके लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है ऊपर के दोनों, यानी कि जो कुछ भी कॉपी किया जाता है उसे पेस्ट करने के लिए और जो कुछ भी कट किया जाता है उसे पेस्ट करने के लिए, यानी कि दोनों आपका जो है सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो है सी आंसर होगा ऊपर के दोनों। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+P का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+ कुंजी से क्या होता है। तो आपका आंसर होगा चुने गए फ्रंट का आकार बढ़ाना, यानी कि ये जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड में जब हमें कोई नया पैराग्राफ शुरू करना होता है तो किस की का यूज किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है इंटर का, यानी कि 15 का दोस्तों डी जो है आपका आंसर होगा ये कहता है इंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा बार MS वर्ड में नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बार जो है MS वर्ड में नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं होता है फॉर्मूला बार का, यानी कि सी जो है आपका आंसर होगा फॉर्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट लिमिट कितनी हो सकती है किसी एक कैरेक्टर की MS वर्ड में। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है 1638, यानी कि 17 का जो आंसर होगा डी होगा 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+K का, यानी कि 18 का दोस्तों डी जो है आपका आंसर होगा Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जब माउस फाइंडर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाता है तो वह किस आकार का हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ये हो जाता है हेड के आकार का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा यह हो जाता है हेड के आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की निम्न में से क्या है। आपको बताना है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है F7 का, यानी कि 20 का डी आपका आंसर होगा ये कहता है F7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, F12 से क्या खुलता है। तो आपका आंसर होगा ये खुलता है सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी कि दोस्तों ये आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। आपको बताना है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट का है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है Ctrl+F2, यानी कि बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कॉपी माइनस पेस्ट का, यानी कि दोस्तों डी जो है आपका जो आंसर होगा कॉपी माइनस पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, MS वर्ड में सबसे नीचे की तरह कौन सी बार होती है। आपको बताना है कि MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। तो आपका आंसर होगा ये होता है स्टेटस बार, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है 10 से 500,
यानी कि बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एमएस वर्ड में वाटर मार्क किस मेनू में होता है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में वाटर मार्क किस मेनू होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है पेज लेआउट में, यानी कि 26 का दोस्तों डी जो है आपका आंसर होगा पेज लेआउट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एमएस वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कर्सर की लाइन के शुरुआत मिले जाने के लिए, यानी कि आपका 27 का सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सब्सक्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है X2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वर्ल्ड वार्प का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि वर्ल्ड वार्प का अर्थ क्या है। तो आपका आंसर होगा ये होता है टेस्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, यानी कि 29 का दोस्तों सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है कि फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है रेफरेंस के लिए, यानी कि 30 का आपका जो है ए आंसर होगा ये कहता है रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अपने टेक्स्ट में इंटेंट देने के लिए आप टेप पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ये कहता है होम का, यानी कि 31 तो आपका जो है बी आंसर होगा ये कहता है होम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है टेम्पलेट, यानी कि सी जो है आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि किसी भी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है लाइन स्पेस का, यानी कि 33 का दोस्तों सी आपका आंसर होगा ये कहता है लाइन स्पेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्यू मेनू में शिफ्ट ऑप्शन का कार्य क्या है? तो आपका आंसर होगा ये होता है एक विंडो को दो भागों में बांटना, यानी कि 34 का डी जो है आपका आंसर होगा एक विंडो को दो भागों में बांटना इसका कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक बार टैब दबाने का कर्सर आगे आता है। तो आपका जो आंसर होगा ये आंसर होगा बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा फाइल एमएस वर्ड को स्टार्ट करता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइल जो है एमएस वर्ड को स्टार्ट करता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है आपका विनवर्ड, यानी कि दोस्तों बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं है ऑफिस 2011, यानी आपका 37 दोस्तों डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लिफ्ट इंटेंट की शॉर्ट की क्या है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है Ctrl+M, यानी 38 का जो है आपका जो है ए जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं पैती है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल नहीं बनाई जा सकती है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं बनाया जाता है प्रेजेंटेशन का, यानी कि दोस्तों आपका जो है सी आपका आंसर होगा प्रेजेंटेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ये होता है उपयुक्त में से सभी, यानी कि डी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड 2010 में नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है प्रिंट लेआउट, यानी कि 42 का दोस्तों ये आपका आंसर होगा ये होता है प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है रिव्यू में, यानी कि 43 का आपका जो है बी आंसर होगा ये होता है रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। आप बताना है कि इनमें से कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो आपका आंसर होगा ये नहीं आपका सेंटर, यानी कि डी आपका जो आंसर होगा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एरियल एक प्रकार का क्या है। आपको बताना है कि एरियल एक प्रकार का क्या है। तो आपका आंसर होगा यह एक फॉन्ट शैली है, यानी कि बी आपका आंसर होगा यह क्या है, यह एक फॉन्ट शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्ट की क्या है। तो आपका आंसर होगा ये होता है Ctrl+2 का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है। आपको बताना है कि MS वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है। तो आपका आंसर होगा ये मापा जाता है पॉइंट्स में, यानी कि डी आपका आंसर होगा ये मापा जाता है पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्ट कोड की क्या है। आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए शॉर्ट कोड की क्या है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+S का, यानी कि 48 का दोस्तों ये आपका आंसर होगा Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट किस प्रकार के टूल्स हैं। तो आपका आंसर होगा यह एक फॉर्मेटिंग है, यानी कि 49 का दोस्तों ये आपका आंसर होगा यह क्या है, यह एक फॉर्मेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, Ctrl+Y कुंजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है रेडो के लिए, यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर होगा डी हो जाएगा रेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है। तो आपका जो 51 का आंसर होगा ये रहता है पेज लेआउट में, यानी कि दोस्तों बी आपका आंसर होगा ये होता है पेज लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इंड नोट को अंत में जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है पैराग्राफ के अंत में, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। आपको बताना है कि MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो आपका आंसर होगा ये होता है 4 गो, यानी कि 53 का आपका जो है ए आंसर होगा ये होता है 4 गो। नेक्स्ट है MS वर्ड में फॉन्ट की साइज को कम करने के लिए किस शॉर्ट कोड की का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है कंट्रोल जो साइन का, यानी कि सी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+Alt+O का, यानी कि दोस्तों 55 का दोस्तों आपका जो है बी जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है।
आपको बताना है कि निम्न में से एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन है, तो आपका जो आंसर होगा ये होता है डॉक्स, यानी कि सी आपका आंसर होगा ये होता है डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या लाइन को अंडरलाइन करना हो तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+U का, यानी 57 का दोस्तों डी आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+U का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम साइज कितनी होती है जो कि पहले से सेट होती हैं? तो आपका आंसर होगा ये होता है 100%, यानी कि 58 का ए आपका आंसर होगा ये होता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एमएस ऑफिस किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? आपको बताना है कि एमएस ऑफिस किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, यानी कि ये आपका जो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, रिबन कहाँ होता है? आपको बताना है कि रिबन जो है ये कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है मेनू बार के नीचे होता है, यानी कि 60 का बी आपका आंसर होगा ये कहाँ पर होता है? रिबन जो है मेनू बार के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, रिबन किसका कलेक्शन होता है? आपको बताना है कि रिबन किसका कलेक्शन होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है रिबन ब्लॉक का कलेक्शन होता है, यानी कि ये जो है आपका जो है आंसर होगा रिबन ब्लॉक। नेक्स्ट है 62, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है विन वर्ड का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा विन वर्ड। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है फाइंड का, यानी कि ये जो है आपका जो है आंसर होगा फाइंड। नेक्स्ट है हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए किस कीबोर्ड का प्रेस किया जाता है? आपको बताना है कि हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ये कहता है F1 का, यानी कि आपका जो है डी जो आंसर होगा ये कहता है F1 का। नेक्स्ट है फॉर्मेट प्रिंटर किस मेनू में होता है? तो आपका जो आंसर होगा ये होता है होम मेनू में, यानी कि आपका ये आंसर होगा ये होता है होम मेनू में। नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट सेंटर का शॉर्टकट की क्या है? आपको बताना है कि अलाइन टेक्स्ट सेंटर का शॉर्टकट की क्या है? तो आपका आंसर होगा ये होता है Ctrl+E का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड की जो सबसे ऊपर वाली भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है टाइटल बार, यानी कि सी जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कलर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है फॉन्ट कलर का, यानी कि ये जो है आपका आंसर होगा फॉन्ट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एमएस वर्ड में सब्सक्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है Ctrl+= का, यानी कि बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एमएस वर्ड में अगर ग्रामेटिकल एरर हाईलाइटेड होते हैं, आपको बता दोस्तों कि एमएस वर्ड में अगर ग्रामेटिकल एरर हाईलाइटेड होते हैं तो आपका आंसर होगा ये होता है ग्रीन अंडरलाइन, यानी कि बी जो है आपका जो है आंसर होगा ग्रीन अंडरलाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एमएस वर्ड में सिंबल ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में सिंबल ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो आपका आंसर होगा ये होता है इंसर्ट में, यानी कि सी जो है आपका आंसर होगा इंसर्ट। नेक्स्ट है, पेज की मार्जिन को चेंज करने के लिए किस का यूज करेंगे? आपको बताना है कि पेज की मार्जिन को चेंज करने के लिए किसका यूज करेंगे। तो आपका जो आंसर होगा ये कहता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है लेफ्ट का, यानी कि डी जो है आपका आंसर होगा लेफ्ट। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्ट कोड की का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा ये कहता है Ctrl+D का, यानी 74 का आपका जो है ये आंसर होगा ये कहता है Ctrl+D का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एमएस वर्ड में डेकोरेटिव टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि एमएस वर्ड में डेकोरेटिव टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा उसे कहा जाता है वर्ड आर्ट का, यानी कि बी जो है आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, एमएस वर्ड में F8 को 3 बार दबाने से क्या सेलेक्ट होता है? तो आपका आंसर होगा ये होता है एक सेंटेंस, यानी कि सी जो है आपका जो है आंसर होगा। और आज का दोस्तों एमएस वर्ड का लास्ट जो है प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर को कम करने के लिए हेल्प करता है। तो आपका जो आंसर होगा ये होता है ऑटो करेक्ट का, यानी कि दोस्तों ये जो है आपका आंसर होगा ऑटो करेक्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एमएस वर्ड का पार्ट नंबर जो है 2।